हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में जो स्टैंडर्ड 10 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर्स, वो आपको आज इसमें सिखाऊंगा कि क्या क्या इर्रेशनल नंबर्स है, कौन से इर्रेशनल नंबर्स है और उसकी जो थियरम्स है वो आज इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर? तो रूट P इज अ इरेशनल नंबर वेयर P इज अ प्राइम, है ना। तो P क्या है? हमारा प्राइम नंबर से, और रूट P क्या होगा? उसका इरेशनल नंबर होगा। तो नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल, कि S को अगर हम इरेशनल कहते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, जिसको हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल फॉर्म यानी P/Q, ये फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो वो नंबर को, यानी जिस नंबर को हम रेशनल फॉर्म यानी P/Q में नहीं लिख सकते, वो नंबर को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो जहाँ पे P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर कैसे नंबर्स है? इरेशनल नंबर्स है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं इंडिकेट कर सकते। ओके। तो थियरम 1.3, लेट P इज अ प्राइम नंबर, कि P हमारा प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ प्राइम इंटीजर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P किसको डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा, जहाँ A हमारा क्या होगा? प्राइम इंटीजर नंबर होगा। ओके। तो ये थियरम को हमें प्रूफ करना है। तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A, कि A का प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू P1 P2, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन जो थियरम थे उसके हिसाब से P1 P2 Pn, जहाँ P1 से लेके Pn सभी कैसे नंबर्स होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे, बराबर। अब ए स्क्वायर करेंगे, क्योंकि P किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये P1 से Pn को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ P1 टू Pn, यानी P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर, इस तरह से फॉर्म मिलेगा हमें। तो नाउ P डिवाइड्स, कि हमारा जो P है वो किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। तो ये ए स्क्वायर वाली जो टर्म हमें मिली है उसको कौन डिवाइड कर रहा है? P, यानी P क्या मिलेगा? 1 प्राइम फैक्टर मिलेगा, किसका? ए स्क्वायर का। तो P इज अ वन ऑफ द P1, यानी P क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा, यानी ये जो प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर के, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3, यानी P1 P2 P3, ये जो प्राइम फैक्टर है उसमें से P भी एक प्राइम नंबर यानी प्राइम फैक्टर होगा। तो P इज अ वन ऑफ द P1 P2 एंड दिस Pn। नाउ P डिवाइड्स A, तो जो P भी क्या है? P1 P2 P3 में है। तो P1 P2 P3 Pn जो है वो प्राइम फैक्टर है, किसका? A का भी। तो अगर P1 P2 P3 Pn में है तो P भी डिवाइड करेगा किसको? A को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि A स्क्वायर में भी है तो A में भी है। ओके। तो इस तरह से P डिवाइड किसको करेगा? A को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हम थियरम को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। नाउ थियरम 1.4 के रूट 2 इज इरेशनल नंबर, के रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है, हमें वो प्रूफ करना है। तो लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी, क्या कॉन्ट्रारी अज्यूम करेंगे कि रूट 2 रेशनल नंबर है। तो अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें उसका कॉन्ट्रारी फॉर्म लेना पड़ेगा कि रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होगा तो दो इंटीजर नंबर मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल A एंड B, जहाँ B 0 नहीं होना चाहिए। तो रूट 2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में, A/B मीन्स A and B, बराबर, मीन्स A and B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन A 1, यानी A और B के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओनली कौन सा कॉमन फैक्टर होगा? 1 होगा। ओके। तो 2, अब रूट 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 2B स्क्वायर मिलेगा। इसको ऐसे ले जाएंगे, B स्क्वायर को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर फॉर्म मिलेगा। अब A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 मीन्स 2 डिवाइड्स A, जो A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर मिला।
2b² यानी कौन सा फॉर्म है, ये इवन नंबर्स वाला फॉर्म है। तो a² को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, a² को। तो अकॉर्डिंग टू थियरम, अभी हमने आगे 1.3 थियरम पढ़ी थी कि अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड कर सकता है, यानी 2 डिवाइड से। तो 2 डिवाइड से होगा तो हम ऐसा फॉर्म ले सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c, यानी 2 क्या मिलेगा, a का प्राइम फैक्टर मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हम यहाँ a की जगह क्या रखेंगे, 2c, यानी 2c² इज इक्वल टू 2b², यानी 4c² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2b², यानी 2c² इज इक्वल टू b² मिलेगा। अब b² को भी हम, जो b² का फॉर्म क्या आया, 2c², यानी ये भी इवन हो गया, यानी b² को भी हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 2 से, यानी 2 डिवाइड कर सकता है b² को, तो 2 डिवाइड कर सकता है किसको, b को भी, अकॉर्डिंग टू द थियरम 1.3, यानी 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि a और b ऐसे प्राइम नंबर्स हैं कि जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही हो सकता है, नो अदर कॉमन फैक्टर इज अलाउड। तो हमारा जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, यानी √2 कैसा हो जाएगा, अभी रेशनल नहीं रहेगा, इरेशनल नंबर कह सकते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। कोई भी एग्जांपल हो तो ये फॉर्म में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल √3 हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो ऐसे ही फॉर्म में सॉल्व करेंगे उसको कि लेट अस अस्यूम टू कॉन्ट्रारी दैट √3 इज रेशनल। जो पहले हम अस्यूम करेंगे कि √3 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। तो देर आर द 2 नंबर्स a एंड b मिलेगा, जहाँ b 0 नहीं होगा तो √3 को हम a/b से इंडिकेट कर सकते हैं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू a²/b², यानी a² इज इक्वल टू 3b² मिलेगा। अब 3 है तो यानी उसका मतलब क्या हुआ कि a² किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो a² इज डिविजिबल बाय 3, यानी 3 किसको डिवाइड करेगा, a² को। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3 3 किसको डिवाइड करेगा, a को भी, यानी a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 3c ले सकते हैं। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 3c रखेंगे तो 3c का स्क्वायर और 3b² इज इक्वल टू 9c² इज इक्वल टू 3b², तो क्या मिलेगा, 3c² इज इक्वल टू b², यानी b² भी किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से, यानी 3 डिवाइड करेगा b² को। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3 3 डिवाइड करेगा किसको, b को भी। तो a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर मिल गया 3, जो हमारी अजम्पशन से उल्टा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है। तो √3 कैसा प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, अब शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो लेट अस अस्यूम द कॉन्ट्ररी, 5 माइनस √3 इज रेशनल, जो सेम तरीके से हम प्रूफ कर रहे हैं। तो 2 इंटीजर नंबर्स मिलेंगे, बराबर, a एंड b, ऐसा मिलेगा जहाँ 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। तो a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो अब हम क्या करेंगे, 5 है, 5 माइनस ये a/b को इधर लाएंगे और √3 को इधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। तो 5 माइनस a/b रेशनल नंबर है, क्यों, क्या यहाँ पे 5 a और b सभी इंटीजर नंबर्स है, बराबर, जो हमने ऊपर अज्यूम किया है। बट √3 के साथ अभी हमने आगे प्रूव किया, √3 तो इरेशनल नंबर है, तो ये 5 माइनस a/b भी हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, बराबर, रेशनल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, हमारा अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी 5 माइनस √3 इरेशनल नंबर है। उसी तरह से 3 इंटू √2 इज इरेशनल, तो ये प्रूफ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रारी लेंगे, 3 इंटू √2 रेशनल नंबर है, तो 2 इंटीजर नंबर a b मिलेगा, जहाँ 3 इंटू √2 इज इक्वल टू a/b होगा, यानी a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो √2 निकालेंगे तो ये 3 को इधर ले जाएंगे, तो a/3b, तो यहाँ 3b और a तीनों 3 इंटीजर नंबर्स है, तो a/3b रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन √2 तो हमारा इरेशनल नंबर है, तो a/3b भी इरेशनल होगा। अगर वो रेशनल होगा तो हमारा अपना जो अजम्पशन है, बराबर, आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट,
सो 3 इंटू रूट 2 इज इरेशनल। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जो इस तरह से प्रूफ करेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रारी रूट 5 इज रेशनल। तो दो इंटीजर नंबर्स मिलने चाहिए ए एंड बी, जहाँ रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो हम स्क्वायर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3 5 डिवाइड करेगा ए को भी। तो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 5c, बराबर, क्योंकि 5 उसका प्राइम फैक्टर है। तो फ्रॉम द इक्वेशन 5c रखेंगे तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर भी किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड हो सकता है, यानी 5 डिवाइड करेगा किसको? b स्क्वायर को। तो अकॉर्डिंग टू थियरम 5b को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5, बराबर। तो जो हमारी अजम्पशन से उल्टा है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी रूट 5 इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड? अब 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 3 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये पहले रेशनल नंबर है। अब हम दो इंटीजर वेरिएबल लेंगे, a बाई b से उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये नंबर को। 3 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू a बाई b। तो 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। फिर 2 को इधर ले जाएंगे तो रूट 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जितने भी नंबर्स है, ये भी तो इंटीजर है, यहाँ पे 2 और 3 पर इंटीजर नंबर्स है। तो सभी इंटीजर नंबर्स है, तो ये जो टर्म्स है वो रेशनल नंबर की है। लेकिन रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो यानी ये टर्म भी हमारी इरेशनल हो गई। अगर ये इरेशनल होगी तो हमारा जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी 3 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब प्रूव करेंगे कि फॉलोइंग आर इरेशनल। जो 1 अपॉन रूट 2 पहला एग्जाम्पल। तो अज्यूम करेंगे कि कॉन्ट्रारी 1 अपॉन रूट 2 रेशनल है। तो दो इंटीजर मिलेंगे a एंड b, जहाँ दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो अब 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी हुआ। तो अगर रूट 2 करूँ, यानी उसका रिवर्स कर दूँ, बराबर, रेसिप्रोकल ले लूँ, तो रूट 2 इज इक्वल टू b बाई ए हो जाएगा। और यहाँ पे b बाई ए कैसा है? रेशनल नंबर है, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर नंबर है। या a बाई बी करो या b बाई ए करो, रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन रूट 2 तो हमारा इरेशनल है, यानी हमारा जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि b बाई ए इरेशनल नंबर साबित हो गया, यानी हमारा अजम्पशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। ओके। 7 इंटू रूट 5, इसको भी हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो अज्यूम करेंगे कॉन्ट्रारी 7 इंटू रूट 5 इज रेशनल। तो देर आर द टू इंटीजर a एंड b लेंगे कि जहाँ a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो जो 7 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, तो रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 7b। तो 7 a और b तीनों तीन इंटीजर नंबर्स है, यानी ये पूरा नंबर रेशनल हो गया। लेकिन रूट 5 तो इरेशनल है, यानी a डिवाइडेड बाई 7 बाई बी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हमारा अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो 7 इंटू रूट 5 इरेशनल साबित हो गया। ओके। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। तो हम अज्यूम करेंगे कि 6 प्लस रूट 2 हमारा रेशनल नंबर है। तो दो इंटीजर नंबर मिलने चाहिए, जिसको हम 6 प्लस रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं a बाई बी में। अब रूट 2 निकालेंगे तो a बाई बी, ये 6 को इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे a, b और 6 तीनों तीन इंटीजर नंबर्स है, यानी ये रेशनल नंबर्स हुए, बराबर। लेकिन रूट 2 क्या था? इरेशनल था। तो a बाई बी -6 भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो हमारा जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर प्रूफ हुआ। अब रेशनल नंबर की बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर क्या है और कौन से इरेशनल नंबर है वो हमने प्रूफ करके बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रेशनल नंबर और उसका डेसिमल जो एक्सपांशन है
उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए। गुड बाय।